देखिए साथियों, 2027 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज के 20 तगड़े धाकड़ कद्दावर नेता अब भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ाने वाले हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, कुर्मी समाज के प्रमुख चेहरे हैं जो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से तो कोई प्रत्याशी होगा तो कोई पीछे खड़े होकर अखिलेश यादव को जिताने का काम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 20 से 25 कुर्मी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। उनमें से कुछ तो सांसद बन गए, कुछ तो विधायक बन गए, कुछ बहुत ही कम अंतरों से वो चुनाव हार गए। साथियों, आज जानेंगे कि कुर्मी समाज के वो कौन से ऐसे नेता हैं जो 2027 में अखिलेश यादव उनको उम्मीदवार बना सकते हैं और कौन कौन वो प्रत्याशी हैं जो बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हारे हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो अगर भाई तो पेज को फॉलो कर लो, ताकि समाजवादी पार्टी की हर अपडेट, हर खबर आपको सबसे पहले मिले। साथियों, अगर आप समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं, पहला नाम जानते हैं हस्तिनापुर सुरक्षित विधानसभा से। ये 2022 का विधानसभा परिणाम है, आपको देखना है। दिनेश खटीक जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, यहां पर आप देख सकते हैं हस्तिनापुर सुरक्षित विधानसभा है और 1,07,587 वोट ये हासिल करते हैं। समाजवादी पार्टी से योगेश वर्मा ये साहब चुनाव लड़े थे, आप पहचान लीजिए अगर आप हस्तिनापुर विधानसभा के होंगे तो। समाजवादी पार्टी से योगेश वर्मा चुनाव लड़े थे, 1,02,75 वोट पाए थे। समाजवादी पार्टी यहां पर 7,312 वोटों से चुनाव हार गई थी। हारने का मेन कारण था संजीव कुमार को बहुजन समाज पार्टी ने आनंद फानंद में उम्मीदवार बना दिया था। संजीव कुमार ने 14,240 वोट यहां पर हासिल किया था। समाजवादी पार्टी आधे वोटों से चुनाव हार गई। अब आप बताइए कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में हस्तिनापुर विधानसभा से अगर अखिलेश यादव जी योगेश वर्मा को टिकट देते हैं तो परिणाम क्या होगा। दरअसल इनकी पत्नी लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और बहुत ही कम अंतर से मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट हराया गया, आप समझ सकते हो। अब मान के चलिए जो सूत्र हैं कहते हैं कि हस्तिनापुर से योगेश वर्मा ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आपका क्या राय है, अपना राय बताते रहिए साथियों। अब चलते हैं दूसरे नाम की तरफ। शिकोहाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम 2022। भारतीय जनता पार्टी से मुकेश वर्मा चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी से मुकेश वर्मा चुनाव लड़े थे। यहां पर आप देख सकते हैं उम्मीदवार का नाम मुकेश वर्मा, समाजवादी पार्टी से 1,06,289 वोट यहां पर पाए थे और 9,328 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई थी। ओम प्रकाश वर्मा निषाद चुनाव हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। आप यहां पर देख सकते हैं डॉक्टर मुकेश वर्मा जो वर्तमान में शिकोहाबाद विधानसभा से विधायक हैं। अब आपको अपना राय देना है, अगर शिकोहाबाद के होंगे तो बताना है कि अगर अखिलेश यादव जी इनको फिर से टिकट देते हैं तो क्या शिकोहाबाद विधानसभा समाजवादी पार्टी जीत पाएगी। आपका क्या राय है, अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। फिर चलते हैं बरखेड़ा विधानसभा, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे हेमराज वर्मा, आप इनको पहचान सकते हो। और ये 2022 का विधानसभा चुनाव परिणाम है। अगर बड़खेड़ा विधानसभा के आप होंगे तो आपको पता होगा स्वामी प्रवक्तानंद जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, 1,51,771 वोट उन्होंने पाया था। 81,000 के बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को चुनाव हराया था। समाजवादी पार्टी लगभग आधी वोट पाई थी, 70,299 वोट, 63% इनका वोट प्रतिशत था। समाजवादी पार्टी का यहाँ पर 29% था, यानी आधे का अंतर था साथियों। अब आपको अपना राय देना और बताना है, अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर हेमराज वर्मा को टिकट फिर से देती है, क्या ये चुनाव जीत पाएंगे। क्या कौन हो सकता है समाजवादी पार्टी से और तेज तर्रार प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी को बड़खेड़ा विधानसभा में चुनाव हरा सके। आपका क्या राय है, बताते रहिए भाइयों। फिर चलते हैं तिलहर विधानसभा की तरफ। चुनाव परिणाम आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी से रोशन लाल वर्मा चुनाव लड़े थे, आप इनको पहचान सकते हैं अगर आप तिलहर विधानसभा के होंगे तो। आप यहां पर देख सकते हैं उम्मीदवार का नाम भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सलोना कुशवाहा चुनाव लड़ी थी, जो 1,02,307 वोट हासिल की थी। समाजवादी पार्टी से रोशन लाल वर्मा जी चुनाव लड़े थे, 89,030 वोट पाए थे। समाजवादी पार्टी 13,277 वोटों से चुनाव हार गई थी। अब आपको अपना राय देना है, अगर आप तिलहर विधानसभा के होंगे तो बताना है कि अगर रोशन लाल वर्मा को
समाजवादी पार्टी यहाँ पर उम्मीदवार फिर से बनाती है तो यहाँ पर परिणाम क्या होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी यहाँ पर क्यों हारी थी, नवाब अली जो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लाए थे, मुसलमानों का वोट बढ़ गया था और यहाँ पर कुछ आईएम यानी अवैसी की पार्टी ने वोट काटा था, जिससे समाजवादी पार्टी को यहाँ पर नुकसान हो गया था। बहुजन समाज पार्टी ऐसा ही करती है, जहां पर सपा का जो उम्मीदवार होता है मजबूत होता है, उसको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करवाती है बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। नतीजा यह होता है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब चलते हैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी विधानसभा चुनाव की तरफ। आप देख सकते हैं योगेश वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे 1,27,663 वोट पाते हैं और समाजवादी पार्टी से उत्कर्ष वर्मा मधुर चुनाव लड़ते हैं 1,07,085 वोट पाते हैं। 20,000 से समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव हार जाती है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी 24,000 वोट पाती है मोहन वाजपेयी को चुनाव लड़ाकर। लेकिन उत्कर्ष वर्मा 2024 के लोकसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी लोकसभा से यहां पर सांसद बन जाते हैं। अब आपको बताना है कि उत्कर्ष वर्मा की जगह पर समाजवादी पार्टी किसको उम्मीदवार बनाने वाली है, कौन वो धाकड़ चेहरा होगा जो 2027 के विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी विधानसभा को समाजवादी पार्टी के झोली में डाल सकता है जिताकर। कौन वो धाकड़ नाम है, अगर आप खीरी लखीमपुर खीरी के होंगे तो अपना राय देते रहिए साथियों। फिर चलते हैं लहरपुर विधानसभा के बारे में। 2022 का परिणाम है, आप देख सकते हैं, चेहरा पहचान सकते हैं। वर्तमान में अनिल वर्मा विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। अब यहां पर देख सकते हैं अनिल वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे 1,12,987 वोट पाए थे। सुनील वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे 99,832 वोट पाए थे। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार दिया था मोहम्मद जुनैद अंसारी को। अब 19,809 वोट पाते हैं, लेकिन यहां पर मोहम्मद जुनैद अंसारी मुस्लिम समाज का वोट ठीक से काट नहीं पाते हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी 13,155 वोटों से विजय हो जाती है। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि अनिल वर्मा विधायक जो विधानसभा लहरपुर से हैं, क्या अगर अखिलेश यादव इनको कंटिन्यू करते हैं तो क्या ये फिर जीत कर आ सकते हैं? आपका क्या राय है, या फिर कई अन्य जो दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से सबसे बढ़िया दावेदार कौन हो सकते हैं? आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है साथियों। फिर चलते हैं ददरौल विधानसभा की तरफ। समाजवादी पार्टी से उपचुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव हुआ था। आप देख सकते हैं ददरौल विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 बाय इलेक्शन। उम्मीदवार का नाम अरविंद कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। अवधेश कुमार वर्मा जो ये है साहब, आप पहचान सकते हो, ये चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी 1,05,972 वोट पाती है और समाजवादी पार्टी 89,170 वोट पाती है। सर्वेश चंद्र मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो 20,000 से यहाँ पर वोट पाते हैं। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी 16,000 वोटों से चुनाव हार जाती है। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अवधेश कुमार वर्मा अगर फिर से उम्मीदवार बनते हैं तो क्या चुनाव जीत जाएंगे या हार जाएंगे, या इनके जगह पर कौन बढ़िया उम्मीदवार हो सकता है? आपका क्या राय भाइयों। फिर चलते हैं महमूदाबाद विधानसभा की चुनाव परिणाम के बारे में। समाजवादी पार्टी से नरेंद्र वर्मा चुनाव लड़े थे, आप यहाँ पर देख सकते हो, और भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती आशा मौर्य जी चुनाव लड़ी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी 92,091 वोट पाती है और समाजवादी पार्टी 86,870 वोट पाती है। मीसम अम्मार रिजवी यानी बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं चुनाव, जो 35,304 वोटों से चुनाव पाते हैं साथियों। अब यहाँ पर आप देखना है समाजवादी पार्टी 52,222 वोटों से चुनाव हार जाती है। समाजवादी पार्टी को हराने का जो जिम्मा जाता है वो बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को जाता है। यहाँ पर कुछ वोट यहाँ पर मुसलमानों का बहुत जबरदस्त तरीके से काटे थे, जिससे समाजवादी पार्टी 5222 वोटों से चुनाव हार गई थी साथियों, आप देख सकते हो। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि महमूदाबाद विधानसभा से 2027 का अगर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव नरेंद्र वर्मा जी को फिर से टिकट देते हैं तो माहौल क्या हो सकता है, अपना राय दे सकते हैं। अगर इनके जगह पर किसी और को उम्मीदवार बनाते हैं तो वो कौन उम्मीदवार होगा, आपका क्या राय है, देते रहिए साथियों। अब चलते हैं हरदोई विधानसभा की तरफ। आप पहचान सकते हो अनिल वर्मा जी जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, और नितिन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। 1,26,750 वोट पाते हैं और अनिल वर्मा 84,339 वोट पाते हैं, और शोभित पाठक जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो 20,573 वोट पाते हैं। समाजवादी पार्टी 42,000 वोटों से चुनाव हार जाती है। अनिल वर्मा यहाँ पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। अब आपको अपना राय देना और बताना है
कि अगर हरदोई से अनिल वर्मा को समाजवादी पार्टी फिर से उम्मीदवार बनाती है या कोई अन्य उम्मीदवार को बनाती है तो आपका क्या राय है, क्या जीत पाएगी या नहीं पाएगी? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला यहां पर काम करने वाला है? आपका क्या राय है? अपना राय देते रहिए साथियों। फिर चलते हैं सांडी विधानसभा की तरफ, जो कि प्रभास वर्मा, उषा वर्मा, आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे प्रभास वर्मा। आप यहां पर देख सकते हो 81,519 वोट ये हासिल किए थे। और यहां पर उषा वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, 72,286 वोट पाई थी। कमल वर्मा पुत्र सुंदरलाल वर्मा यहां पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, 30,576 वोट पाए थे। यानी वर्मा 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 यहां पर कुर्मी समाज के तीनों उम्मीदवार थे। अब यहां पर 81,519 वोट पाए थे, जिसमें 92,000 वोटों 92,133 वोटों से बहुत कम अंतरों से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी। उषा वर्मा आप इनको देख सकते हैं। अब आपको बताना है कि उषा वर्मा के अलावा यहां पर कौन ऐसा उम्मीदवार हो सकता है जो समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा से जीत हासिल दिला सकता है। उषा वर्मा हो सकती हैं या कोई अन्य उम्मीदवार हो सकता है। आपका क्या राय भाइयों? अपना राय देते रहिए। फिर चलते हैं बिलग्राम मल्लावा विधानसभा की तरफ। आप देख सकते हैं आशीष कुमार आसू भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, ब्रिजेश कुमार वर्मा टिल्लू भैया समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, सुभाष पाल जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। यहां पर समाजवादी पार्टी की लुटिया किसने डुबोटी थी? कांग्रेस पार्टी ने डुबोटी थी। आप देख सकते हैं ये ब्रिजेश कुमार वर्मा है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। यहां पर 82,075 वोट भाजपा पाती है, समाजवादी पार्टी 57,185 वोट पाती है और यहां पर कांग्रेस पार्टी 52,398 वोट पाती है। अब यहां पर वोट शेयर सपा कांग्रेस का कमोबेश एक समान था। अब भारतीय जनता पार्टी 24,000 वोटों से चुनाव जीत जाती है। अब आपको अपना राय देना है ब्रिजेश कुमार टिल्लू वर्मा जी को अगर अखिलेश यादव फिर से उम्मीदवार बनाते हैं तो क्या ये विधानसभा फतेह कर पाएंगे? आपका क्या राय है? राय देते रहिए भाइयों। फिर चलते हैं बालामऊ सुरक्षित विधानसभा की तरफ। यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से रामपाल वर्मा चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी से रामबली वर्मा चुनाव लड़े थे, तिलक चंद्र यहां पर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। 81,994 वोट रामपाल वर्मा पाते हैं, रामबली वर्मा 55,750 वोट पाते हैं। 26,000 से समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है। वजह क्या है? बहुजन समाज का प्रत्याशी यहां पर 42,551 वोट काट लेता है। अब आपको अपना राय देना है। और राम बली वर्मा अगर समाजवादी पार्टी से फिर से उम्मीदवार होंगे तो आपका क्या राय है? आप राय देते रहिए और बताइए कि अगर यहां पर अगर कोई प्रत्याशी अगर बदला जाए तो माहौल क्या हो सकता है? आपका क्या राय है? कौन दावेदार है सबसे बढ़िया? फिर चलते हैं मोहाना सुरक्षित विधानसभा की तरफ। ब्रिजेश रावत बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी से अचल वर्मा जी चुनाव लड़ी थी, सेवकलाल रावत बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। ब्रिजेश रावत 1,13,291 वोट पाते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की जो अचल वर्मा थी 70,112 वोट पाती हैं। 43,000 वोटों से अचल वर्मा चुनाव हार जाती हैं। सेवकलाल रावत जो 20,886 वोट पाती हैं। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि अगर डॉक्टर अचल वर्मा आप इनको पहचान सकते हैं अगर आप मोहाना विधानसभा से होंगे तो अगर इनको समाजवादी पार्टी फिर से उम्मीदवार बनाती है तो क्या ये विधानसभा चुनाव जीत पाएंगी या नहीं पाएंगी? आपका क्या राय है साथियों? फिर चलते हैं दिव्यापुर विधानसभा चुनाव परिणाम। रेखा वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत जाती हैं और रिया शाह जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार जाती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी रेखा वर्मा, 97,257 वोट पाती है और 7,765 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है। रिया शाह जो कि 89,492 वोट पाती हैं और यहां पर बहुजन समाज पार्टी से 32,220 वोट गौरव रघुवंशु पाते हैं। लेकिन अब आपको अपना राय देना है और बताना है दिव्यापुर विधानसभा से अगर रेखा वर्मा फिर से उम्मीदवार बनाई जाती हैं तो इस समय क्या वो चुनाव जीत पाएंगी या इनके हट से हटकर क्या कोई शानदार उम्मीदवार हो सकता है? फिर चलते हैं उरई सुरक्षित विधानसभा की तरफ। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं गौरी शंकर वर्मा, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं दयाशंकर वर्मा और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं सत्येंद्र प्रताप। साथियों आप इनको दयाशंकर वर्मा जी को पहचान सकते हो। भारतीय जनता पार्टी वोट पाती है 1,28,644 वोट, समाजवादी वोट पाती है 90,996 वोट, बहुजन समाज पार्टी वोट पाती है 38,638 वोट। अब यहां पर समाजवादी पार्टी 37,648 वोटों से चुनाव हार जाती है। जितना वोट बहुजन समाज पार्टी पाई है उतनी वोटों से यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि दयाशंकर वर्मा अगर अखिलेश यादव फिर से इनको पर भरोसा जताते हैं तो परिणाम क्या होगा? आपका क्या राय है? फिर चलते हैं नारायणी सुरक्षित की तरफ, जो कि
श्रीमती ओमनी वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती हैं 83,263 वोट पाती हैं। किरण वर्मा समाजवादी पार्टी से ये चुनाव लड़ती हैं 76,544 वोट पाती हैं। गयाचर दिनकर जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो 36,871 वोट पाते हैं। समाजवादी पार्टी 6719 वोटों से ये विधानसभा चुनाव हार जाती है साथियों। अब आपको अपना राय देना है, क्योंकि ये कोई बड़ा अंतर नहीं था हारने का, लेकिन कई साथी कहते हैं यहाँ पर बेईमानी भी हुआ था, कई साथी कहते हैं यहाँ पर कुछ भी हुआ था। लेकिन अब आपको अपना राय देना है। अगर आप नरैनी से होंगे तो बताना है 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ पर किसको टिकट देने वाली है। किरण वर्मा जी फिर से उम्मीदवार होंगे या कोई और उम्मीदवार होगा, आपका क्या राय है साथियों। फिर चलते हैं कुर्सी विधानसभा की तरफ। ये बाराबंकी का विधानसभा है। कुर्सी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022। सुखेंद्र प्रताप वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, राकेश वर्मा जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, कुमारी गौतम मीता गौतम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ी थी। अब 1,18,720 वोट ये पाए थे। समाजवादी पार्टी 1,18,503 वोट पाई थी। बहुजन समाज पार्टी 35,561 वोट पाई थी। अब खबर यह थी कि राकेश वर्मा को 217 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जबरन बेईमानी करके चुनाव हरा दिया था। अगर आप कुर्सी विधानसभा के होंगे तो आपको इस चीज़ को पता होगा। अब राकेश वर्मा बेनी वर्मा के काफ़ी मजबूत और शानदार, बेनी वर्मा के बाद काफ़ी मजबूत चेहरे हैं, आप पहचान सकते हो। अब यहाँ पर आप बताइए कि अगर राकेश वर्मा जी को समाजवादी पार्टी फिर से उम्मीदवार बनाती है तो क्या ये जीत पाएंगे, क्योंकि ये 217 वोट प्रधानी का चुनाव में ऐसे हार जीत होता रहता है, लेकिन आपको विधानसभा चुनाव में 217 वोट से हार जीत का अंदर आपको पता होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खेल किया था, आप सभी वाकिफ होंगे। फिर चलते हैं कटेहरी विधानसभा चुनाव। यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल खेला था, वोटरों का पर्चा भी नहीं बांटा गया था, बूथों पर क्या क्या हुआ था आप सभी जानते हो। धर्मराज निषाद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 1,04,091 वोट पाते हैं। समाजवादी पार्टी से शोभावती वर्मा चुनाव लड़ती हैं जो कि लालजी वर्मा की पत्नी है, आप इनको पहचान सकते हैं, 70,000 के करीब वोट पाई थी। अमित वर्मा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 41,647 वोट पाते हैं। अब यहाँ पर 35,514 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई। अब अमित वर्मा जो कि खबर थी कि समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने बगावत कर दी, इसलिए शोभावती वर्मा चुनाव हार गई। लेकिन उपचुनाव में सरकार का भी खेल होता है, आप सभी को पता है साथियों। फिर चलते हैं टांडा विधानसभा की तरफ। आप देख सकते हो राकेश वर्मा जो कि 95,263 वोट पाते हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक बन जाते हैं। कपिल देव वर्मा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 63,166 वोट पाते हैं। सबाना खातून जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, 45,222 वोट पाती हैं। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी 232,097 वोट पाती है। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर राकेश वर्मा जी समाजवादी पार्टी से फिर से उम्मीदवार होते हैं तो परिणाम क्या हो सकता है, आपका क्या राय है। फिर चलते हैं नानपारा विधानसभा की तरफ। 2022 का परिणाम है, रामनिवास वर्मा अपना दल सोनेलाल से चुनाव लड़े थे, माधुरी वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, हकीकत अली बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। अब अपना दल से यहाँ पर 87,689 वोट पाती हैं और समाजवादी पार्टी 75,505 वोट पाती है और यहाँ पर हकीकत अली 17,949 वोट पाती है। समाजवादी पार्टी महज 12,184 वोटों से चुनाव हार जाती है। वजह क्या था, हकीकत अली को बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया था, किसके कहने पर, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी के गठबंधन से। अब मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, माधुरी वर्मा। अब आपको अपना राय देना है और बताना है 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अगर माधुरी वर्मा पर भरोसा जताती है नानपारा विधानसभा से अगर आप होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या ये फिर से चुनाव जीत पाएंगी या फिर यहाँ पर उम्मीदवार को बदलना चाहिए। अब आपको ये जो कुर्मी उम्मीदवार हैं, जो कुर्मी समाज के धाकड़ चेहरे हैं, आपको कैसे लगे, आपको अपना राय देना है और बताना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव में आपको सबसे शानदार कुर्मी समाज का नेता कौन लगा, धाकड़ चेहरा कौन लगा। क्या ये अगर अखिलेश यादव इनको फिर से मौका देंगे तो यह जीत कराएंगे, आपका क्या राय है। राय देते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि साथ ही आप वीडियो शेयर जरूर करोगे। जय हिंद भाइयों।